आज़ाद जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है या पाकिस्तान के हवाले से जो मनगढ़ंत कहानियां रचाई जाती हैं, आज ही कश्मीर के अंदर एक बड़ा वाक़या पेश आया और इस वाक़े ने भारत की सरकार और इसके अलावा भारतीय अफ़वाज जो हैं इनको हिला के रख दिया, क्योंकि जो खबरें कश्मीर से सामने आ रही हैं वो नाज़ कराम भारतीय अफ़वाज पर कहर ढाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक अब तक का एक बड़ा वाक़या जो रिपोर्ट हुआ है इस हवाले से इंडियन मीडिया और ओपन सोर्सेज हैं वो क्या दावा कर रही हैं, क्योंकि इस वाक़े के अंदर भारतीय जो अफ़वाज के कई फ़ौजी हैं इनके मारे जाने जबकि ज़ख्मी होने की खबरें सामने आई हैं। इन तमाम तर डिटेल पर आपको तफ़सीलन आगाह करना है और साथ ही साथ पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम तरीन और सबसे मतलूब दुश्मन बताया जा रहा है जिसको जी पार किया गया। ये क्या तफ़सीलात हैं ये भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के अंदर एक बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आई है और इसमें भी पाकिस्तान को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है, वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स करने के साथ-साथ पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाज़मी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, एक जानब जहां भारत की सरकार जो है वो पाकिस्तान को लेकर इनके सर पर जो जंगी जुनून है वो हमेशा सवार रहता है और पाकिस्तान के अंदर शर अंगेज़ी या फितरतुल हिंदुस्तान हो या चाहे जो ख्वारजी हो, इनकी जानब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने के अंदर भी भारत सरे फहरिस्त रहता है। लेकिन जी एक बड़ा वाक़या रिपोर्ट हुआ है जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर भारतीय अफ़वाज के ऊपर एक बड़े हमले की इत्तलाआत सामने आई हैं और इस हमले ने भारत की सरकार जबकि भारत की जो अफ़वाज हैं इनको हिला के रख दिया है। सबसे पहले समझिए कि इस हवाले से ओपन सोर्सेज जो हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है और उसके बाद फिर फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखता जाऊँगा। अब नाज़रीन किराम, हुआ क्या कि भारतीय मीडिया ने जी अचानक से जो शोपियाँ का इलाका है वहाँ पर ये रिपोर्ट शुरू करना जो है वो कर दिया कि जी वहाँ पर मुख्तलिफ सो कॉल्ड इंडिया के जी टेररिस्ट जी वहाँ पर आ गए हैं और दहशतगर्द जो हैं वो घुस गए हैं और इनको लेकर जी एक एनकाउंटर का ड्रामा जो था वो भारतीय अफवाज इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी जानब से रचाया गया। कई इंडियन आउटलेट्स ने इसके अलावा जो कई जो ट्विटर हैंडल हैं इन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस चीज़ को रिपोर्ट करना शुरू किया कि वहाँ पर जी कुछ ना कुछ जो है वो बड़ा हो रहा है और वहाँ पर कुछ ऐसे अफराद जी पाए जा रहे हैं जो कि भारत के अंदर जी कोई ना कोई एक बड़ा जो सानिया था वो बर्पा करने वाले हैं। अब इसमें इब्तदाई इतरात के मुताबिक भारतीय ज़राए जो हैं उन्होंने इस हवाले से ये रिपोर्ट किया कि वहाँ पर जी 2 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको घेर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इनकी जानब से भी शदीद फायरिंग इसके अलावा जो इस वक्त झड़पें हैं इनकी इतलात सामने आई। अब ये वाक़या जो था वो ओपन सोर्सेज ने भी रिपोर्ट किया, इसके अलावा इंडियन मीडिया जो था इन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया। लेकिन इसके चंद लम्हे बाद ही एक खबर ऐसे सामने आई जिसकी जो तवक्को थी वो कतन भारतीय अफवाज या भारतीय जो सरकार है इनको नहीं थी। अब ऐसे में हुआ ये है कि इस हवाले से ये इस वक्त खबर सामने आई है कि शोपियां के अंदर जी जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर जी भारतीय अफवाज जो हैं इनके ऊपर जो फाइटर्स हैं इनकी जानब से जी हमला किया जाता है। अब इसके अंदर दावा यह किया जा रहा है कि तकरीबन 5 के करीब जो इंडियन आर्मी के सोल्जर थे एक तो वो मारे गए हैं और साथ साथ 7 के करीब जो भारतीय फौजी थे वो जी जख्मी हुए हैं और हैवी जो एक्सचेंज ऑफ फायरिंग थी वो इस डेवलपमेंट के अंदर हुई, जिसके नतीजे में जो फाइटर्स थे इनकी जानब से जवाबी हमला किया गया और जिसके अंदर 5 भारतीय फौजी मारे गए, इसके साथ साथ 7 जो थे वो जख्मी हुए। एक जानब जहां ये खबर सामने आई तो साथ ही साथ अब बाकायदा तौर पर एक और जराए जो है उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि शोपियां के अंदर जी भारतीय अफवाज और इसके अलावा फाइटर जो थे इनके दरमियान शदीद झड़प हुई है और इस झड़प के अंदर जो नुकसान है, जो सबसे ज्यादा जो धचका लगा है वो भारतीय अफवाज को लगा कि इनके जो 5 फौजी थे एक तो वो मारे गए हैं और साथ साथ 7 के करीब जो फौजी थे वो जख्मी हुए हैं। लेकिन फर्दर इस हवाले से अभी भी इंडियन मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर फर्दर अभी भी कुछ ऐसी जो सूरत हाल है वहां पर पाई जा रही है और फर्दर जो ऑपरेशन है वहां पर जी इस वक्त भी जारी सारी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज की जानब से जो वहां पर सूरत हाल पैदा की जाती है या जो सलूक वहां पर लोगों से बरता जाता है वो तमाम सूरत हाल जब ऑलरेडी आपके सामने है। ये यकीनी तौर पर भारतीय अफवाज को मकबूजा कश्मीर के अंदर जी ये जो धचका है वो लगा है। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नज़र कराम पाकिस्तान का एक इंतहाई आम तरीन और मतलूब जो दुश्मन था वो जी मारा गया है और ये बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने और इसके अलावा सहूलतकारी के अंदर भी ये कमांडर जो था वो मुलव्वस था। बड़ी इंतहाई
अहम तरीन डिटेल्स हैं, जरा गौर से समझिएगा। अब इसमें जी हुआ क्या है, नाज़रीन हुआ यह है कि अफगानिस्तान का सूबा बताया जा रहा है जी गजनी। अब वहां पर जी एक कलदम टीटीपी से वाबस्ता एक इंतहाई अहम तरीन कमांडर बताया जा रहा है, जिसका नाम खालिद मसूद बताया जा रहा है, वो जी हलाक हो गया है। अब हुआ क्या इसको कि इससे जो अफगानिस्तान से ताज़ा तरीन रिपोर्ट मंजर आम पर आई हैं, इनके मुताबिक बताया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान को जी एक बहुत बड़ा झटका लगा है और इनका एक अहम कमांडर खालिद मसूद जो है वो जी मारा गया है। अब कार्रवाई के हवाले से जो तफसीलात हैं, इसमें मकाम और वक्त जो था वो ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खालिद मसूद को जी रात के अफगानिस्तान का जो सूबा गजनी है, इसका ज़िला एक वागिज़ बताया जा रहा है, वहाँ पर जी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी कमांडर जो है इसको नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके जो है वो हलाक किया और मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गए। अब अगर हालिया दिनों के अंदर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के अहम कमांडर, इसके अलावा इनके जो नेटवर्क्स हैं, इनको मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अब दिफाई जो मुबसरीन हैं वो इस पर अपनी राय ये रखते हैं कि खालिद मसूद जो है इसकी हलाकत से टीटीपी के ऑपरेशनल कमांड स्ट्रक्चर जो है इसको जी शदीद नुकसान पहुंचा है। एक जानब जहां ये बड़ी एक अहम पेशरफ सामने आई है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अहम खबर है। अब दूसरी तरफ जी साहिवाल के अंदर पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, इनकी जानब से एक रॉ का नेटवर्क बताया जा रहा है, जिसको तबाह किया गया है। अब इसके हवाले से तफसीलात यह है कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने वाला एक इंतहाई अहम तरीन फर्ज जो था, इसको साहिवाल के अंदर से जिंदा गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है इसके जासूस को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जासूस की शनाख्त जो थी वो रोज अली खान के नाम से हुई है, जो आर्म्ड पायाना पेशावर का रिहायशी बताया जाता है। मुलजिम के कब्जे से बारूदी मवाद, एक प्राइमा कार्ड, इसके अलावा डेटोनेटर, इसके साथ साथ बरकी तार, 3 बैटरियां और 2 मोबाइल फोन जो है वो भी बरामद किए गए हैं। सिटी जराए जो है इनके मुताबिक मुलजिम उकाड़ा के फैसलाबाद रोड पर वाक़ कोहिनूर सिटी में असास तनसीबात जो थी, इनको निशाना बनाने की जो गर्ज है इससे वहां पर मौजूद था। इससे कबल कि ये अपने उन मकासद के अंदर या अपनी प्लानिंग जो थी इसको एग्जीक्यूट करता या इन की जो प्लानिंग थी इसको करने में वो कामयाब होता, इससे कबल ही पाकिस्तान की जानब से सीटीडी जो डिपार्टमेंट है इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की और इस शख्स को जी जिंदा गिरफ्तार किया है। अब दूसरी तरफ जी बात करते हैं हम ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से। ऑलरेडी जी इस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जो है उनका जो लाखों इसके अलावा करोड़ों अगर कहा जाए तो लोग जो हैं वो इस वक्त ग्रैंड मुसल्ला के अंदर मौजूद थे, जहां पर इनका आज जी नमाज जनाजा जो था वो अदा किया गया और लोगों के जो जज्बात थे वो इंतहाई जो जज्बाती मनाजर थे वो ईरान से मुसलसल देखने को मिले, क्योंकि लोगों की एक खास मोहब्बत थी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी के साथ। तो ऐसे में अब ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं इसके हवाले से कल एक खबर सामने आई थी। बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जी ये दावा किया था और कहा था कि जी उन्होंने ईरान को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जो है इनकी तदफीन के लिए टाइम दिया हुआ है और इस टाइम के बाद जो है वो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें जो है वो फर्दर सामने आएंगी। लेकिन कल से मुख्तलिफ रिपोर्ट जो थी इनके जरिए ये दावा किया गया कि जो लास्ट राउंड हुआ था ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से तो वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर हुआ था और अब इसके बाद कई एक ऐसी खबरें भी सामने आई कि क्या अब कतर के अंदर मुज़ाकरात होंगे या तुर्की के अंदर होंगे या फिर पाकिस्तान के अंदर होंगे। अब इसके अंदर जी अरब जो मीडिया है इनकी एक रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि एक मरतबा फिर से ये जो मेजबानी है वो पाकिस्तान करने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका का जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का वो जी होने जा रहा है। अब इसमें सऊदी मीडिया अल अरेबिया जो है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जो है इनकी आखिरी रसूमात मुकम्मल होने के बाद 11 जुलाई से शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुज़ाकरात में ईरान पर पाबंदियों, ईरान के मंजमद असासों समेत जोरी प्रोग्राम जो है इस पर भी बातचीत का इम्कान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात बुध के रोज दोहा में हुए थे, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी जानब से तामीरी करार दिए गए थे। सऊदी मीडिया जो है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के बाद ईरान की जानब से कहा गया था कि मुज़ाकरात में ईरान के मंजमद असासों में कुछ अरब डॉलर जो है वो बहाल करने पर इत्तफाक हुआ था। हम अमेरिका की जानब से ईरानी दावों की तरदीद की गई थी। इसके अलावा अमेरिका जो है इनकी जानब से
थे। ईरान के ऊपर जो ऑयल सैंक्शंस थी इनको भी कुछ टाइम के लिए हटाया गया था और इसमें ईरान को कुछ ना कुछ जो छूट थी वो भी दी गई थी कि ईरान जो है वो अब बआसानी तेल फरोख्त कर सकता है। बहरहाल ये मशरक़ वस्ता से ये डिटेल थी। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी आपको बताया और साथ साथ भारतीय अफवाज को जो बड़ा एक धचका लगा है, एक बड़ा वाकया पेश आया, इस हवाले से भी आपको आगाह किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है, एक तो चैनल को लाजमी जो है वो आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।